जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और यहां मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए सीजी टेट 2022 का जो एग्जाम का जो डेट रिलीज हुआ है और आज से फॉर्म भी आने चालू हो गए हैं। तो बात कर लेते हैं एक बार उसके सिलेबस की। अमूमन मैं अनुमान से ये कह सकता हूं कि आप सभी को सिलेबस के बारे में पता होगा, लेकिन एक बार गुरुजी से भी सिलेबस को समझ के देखिए कि क्या आ रहा है और कहां से आ रहा है। ठीक है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट 2022 पाठ्यक्रम 1 से 5 मतलब क्लास 1 to 5 के लिए क्या क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र में पहला जो है वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र रहने वाला है। कौन रहने वाला है जी? पेडागोगी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे। इकाई 1 है बाल विकास का परिचय। टोटल अंक आएंगे इसमें से 7। ठीक है, बिल्कुल कम समय में पूरा आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। ठीक है, विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक और उत्तर, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास। और आपको बता दूं कि इसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर दी है, बाकी भी मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो अब जान लीजिए कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं और एकदम अर्ली बर्ड की तरह हम जाग रहे हैं। ठीक है, पोस्ट तो आपको लेना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितनी तेजी से और त्वरित गति से अपनी तैयारी को अंजाम देते हैं, क्योंकि बहुत कम समय आपके पास। 18 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, तो सीजी टेट क्लियर कीजिएगा तभी ना टीचर भर्ती में बैठिएगा। ठीक, प्रभावित करने वाली बातें, पोषण वगैरह, बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय। ठीक है, चैप्टर 2 है विकास के पहलू, जिसमें से आएंगे अंक 7। अब इसके बाद देखिएगा कि चैप्टर 2 है हमारा विकास के पहलू, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण, समन्वय का विकास, संवेगात्मक और नैतिक विकास। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मैं आपको यूट्यूब में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। सीखना और संज्ञान का विकास, सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पना है। संज्ञान क्या है? ठीक है, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे का विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा। ठीक है, सम्मिलन, एजामाइलेशन, समायोजन, एकोमोडेशन, व्यवस्थापन यानी ऑर्गेनाइजेशन और संतुलिनीकरण मतलब इक्विलिब्रेशन। मैंने ऊपरी तौर पे इसको समझाया और डीप लेके आऊंगा मैं। जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग का सिद्धांत आप मेरे लिंक को देखेंगे तो मैंने वहां अपलोड किया और उसके क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं। बट आपका जितना प्यार मिलते जाएगा मैं बेहतर से बेहतर और लेते आते जाऊंगा। ठीक है, और ये जो है ये अंक 9, इससे कितने अंक आएंगे? 9 अंक आएंगे जी। ठीक है, किशोरों की सोच के लक्षण, शैशवावस्था में कैसे किशोर व्यवहार करते हैं, ये सब। ठीक है, और चौथा इकाई है हमारे पेडागोगी का विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की, मतलब जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जो अपंग, अक्षम और भिन्नताओं के साथ समानता, उन बच्चों के साथ कैसे कार्य करें, उनकी शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये है 7 अंक का। तो 4 चैप्टर हैं आपके पेडागोगी के। उसके बाद आता है भाषा, हिंदी। हिंदी में आएगा, ये भी 30 अंक का रहेगा हिंदी आपका। हिंदी में आएगा पहला वर्ण विचार। ठीक है, ध्वनि वगैरह वगैरह सब कुछ, इसका वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। ठीक, शब्द विचार, जिसमें आएगा आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी। उसके बाद आएगा शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, समास मैं जल्द लेके आ जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, रचना, मुहावरे और लोकोक्तियां बहुत जल्द आ रहा है विथ एमसीक्यू। ठीक है, तो कहीं से भी आपको जीत फाउंडेशन अकेला नहीं छोड़ने वाला है, बट आपको भी वीडियोस को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। कोई भी ग्रुप में उठा के भेजिए, जहां जहां आप टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में जुड़े हैं वहां तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, मेरी एक ही विनती रहेगी आपसे। बच्चों में भाषाई क्षमता और उनका विकास, मूल्यांकन। ठीक है, तो ये जो है वो हिंदी शिक्षण शास्त्र है। इसके ऊपर तक हिंदी ग्रामर था, यानी कि 6 चैप्टर ग्रामर का और 7वां, 8वां और 9वां चैप्टर हिंदी का, ये हिंदी शिक्षण शास्त्र है। तो इसको मिला के 30 अंक आएंगे। फिर बात करते हैं कि इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चंस आएंगे और आपका पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चंस आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर के 4, वोकैब्स के 4। तो ये 15 क्वेश्चन इस तरीके से तैयार होंगे इंग्लिश के, अंग्रेजी के। और पेडागोगी ऑफ मतलब अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र के 15 क्वेश्चन आएंगे। कहां कहां से कैसे दिए जाएंगे, तो ये पूरा जो है इसका लेक्चर वगैरह हम लोग आपको अपलोड करवाएंगे जितना हो सकता है, क्योंकि समय आपको भी पता है कि कम है। तो पूरे का एक वादा करना थोड़ा सा ज्यादती होगी, क्योंकि टीम हमारी कम है, हमारे पास संसाधन कम है, बट इतना कि आप सीजी टेट सेलेक्ट हो जाओगे, हम लेके आएंगे। ठीक, और बहुत कोशिश रहेगी पूरी हद तक कि हम पूरा ही लेके आ जाए। अब उसके बाद है प्रथम पेपर। ठीक है, जो कि 1 से 5 वालों के लिए, तो मैथ्स का है, तो इसमें 30 प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न में गणित की प्रकृति यानी कि गणित शिक्षण शास्त्र, सीखना और सिखाना, और उसके बाद यहां से
कोर मैथ चालू हो जाएगा आपका। दशमलव प्रणाली, संख्याएं, साधारण भिन्न, संख्यात्मक व्यंजकों का वर्गीकरण, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, औसत, प्रतिशत, उसके बाद साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात के नियम, चाल समय दूरी, एक एक नियम, क्षेत्रफल, परिणाम, आयतन और समय। ये मैथ्स का सिलेबस था। ठीक है, तो बिल्कुल आप बने रहिए, मैं आपको पूरा समझाता हूं। 1 से 5 तक के लिए क्या है, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में हमारे पास क्या रहेगा जी, पर्यावरण अध्ययन में आप देख सकते हैं स्वयं के पर्यावरण को समझना 3 अंक का, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ 4 अंक का, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ा है 3 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र 4 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन का कक्षा कक्ष की गतिविधियां 4 नंबर का। तो इस तरीके से ये पर्यावरण का पूरा पारिस्थितिक तंत्र वगैरह मिला के पर्यावरण का आपका सिलेबस डन होता है। ठीक है, तो ये था आपका कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक का 150 अंकों का पूरा सिलेबस। ठीक, अब बात करते हैं सीजी टेट 2022 6वीं से लेकर 6 to 8 क्लास के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। 6 to 8 क्लास के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ठीक है, चलिए इसको मैं एक काम करता हूं, इसको एक अलग वीडियो में लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि पूरा आपको मिक्स ना हो, क्लियर है। तो हमने अभी तक एक पहली से लेकर 5वीं तक का देखा, और इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे 6वीं से लेकर 8वीं तक का सिलेबस। एक ब्रीफ नॉलेज बड़ा जरूरी है, कंफ्यूजन पहले दूर कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए, क्या स्ट्रेटजी होगी इस पर हम बात करेंगे कल। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको मेरे वीडियोस में थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाना होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।